Now we are discussing reflection. The simplest new impulse or neural response is reflection action. Reflection action जो है ये simplest neural response है. It is involuntary action which is not under our control. It is an involuntary action or neural action which is not under our control. Action and it is not under our control. The path which the reflection action takes is called the reflex arc. Path taken by the reflection action taken by reflex action is called reflex arc. जिस रास्ते से ये मैसेज इम्पल्स चली जाती है और फिर वहाँ से एक्शन होता है, जिस रास्ते से ये रास्ता ये लेता है ये रिफ्लेक्शन एक्शन, तो इसे हम रिफ्लेक्स आर्क कहते हैं. तो बहुत सारी रिफ्लेक्स एक्शंस हम सडनली करते हैं और हमें पता भी नहीं चलता है. सपोज ब्लिंकिंग ऑफ एग्जांपल, ब्लिंकिंग ऑफ आवर आइज. Of eyes, taking away of our hand, away our hand when touching sharp object or hot object, sharp or hot object. जब हम किसी तेज़ वाली तेज़ चीज़ को हम हाथ लगाते हैं या पाँव लगाते हैं या पाँव उस पर पड़ने वाला होता है तो एकदम से अपना पाँव हटा देते हैं, या जब हम किसी गर्म चीज़ को हाथ लगा देते हैं, अचानक से हाथ लगाते हैं तो अचानक से हम अपने हाथ उठा लेते हैं. ब्लिंकिंग ऑफ आवर आइज़. इसी तरह जो नी इंजरी हो जाती है, तो नी जर्क हो जाती है. तो ये कुछ एग्जांपल्स हैं रिफ्लेक्स एक्शन की. यहाँ इसी तरह स्नीजिंग है, स्नीजिंग है, यनिंग है, यनिंग है, और इसी तरह यनिंग है, YWAY, यनिंग है, कफिंग है, और डायफ्राम जो चेस्ट डायफ्राम का उसका मूव इन आउट करना, ये सभी जो हैं these are reflection actions. These occur involuntarily. These are controlled by involuntary muscles. They are not under our control. तो ये जो रास्ता, ये सिग्नल जहाँ से जाता है और वापस से मैसेज आता है, रिस्पॉन्स आता है, इस रास्ते को हम रिफ्लेक्स आर्क कहते हैं. जो रिफ्लेक्शन एक्शन रास्ता लेता है जहाँ से ये सिग्नल पास हो जाता है, चला जाता है, इसको हम रिफ्लेक्स आर्क कहते हैं. ये डायग्राम यहाँ पे हमने दिखाई है, ये हाथ है, तो इस हाथ ने एक हॉट ऑब्जेक्ट को हाथ लगाया है और हाथ लगाने के बाद जो ही हाथ लगाया है इसने ये मसल्स जो है एकदम से वापस अपनी पोजीशन पे आई है, जहाँ पे स्टार्ट हुआ था तो वहीं पे पहुँच गई है. तो
दरअसल सिग्नल यहाँ से सेंसरी न्यूरॉन से होकर जो पहले जो रिसेप्टर्स होते हैं, सेंस ऑर्गन से रिसेप्टर्स से जुड़ी हुई होते हैं, तो मैसेज जहाँ इम्पल्स नर्व इम्पल्स क्रिएट होता है, वो नर्व इम्पल्स जो है वो सेंसरी न्यूरॉन से होकर सेंसरी न्यूरॉन, दिस इज़ द सेंसरी न्यूरॉन, और सेंसरी न्यूरॉन से होकर ये चला गया है स्पाइनल नर्व तक, और स्पाइनल नर्व से ये चला गया है स्पाइनल कॉर्ड। दिस इज़ द स्पाइनल कॉर्ड, ये जो बाहर का आप देख रहे हैं ये मोटी मोटी, दिस इज़ द स्पाइनल कॉर्ड, या ये जो आप अंदर देख रहे हैं दिस इज़ द स्पाइनल कॉर्ड। तो स्पाइनल कॉर्ड तक जब ये मैसेज पहुंच गई है, तो यहाँ के बाद ये जो सिग्नल है, ये जो नर्व इम्पल्स है, रिले न्यूरॉन्स तक पहुंच गई है। रिले न्यूरॉन्स के बाद ये मैसेज यहाँ से होके मोटर न्यूरॉन्स तक पहुंच गई है। ये मोटर न्यूरॉन से एक दूसरे से कनेक्टेड होते हैं, और मोटर न्यूरॉन से होके ये मसल्स तक पहुंच गई है। जो अफेक्टर्स होते हैं, अफेक्टर्स एक किस्म की सेल्स होते हैं जो मसल्स को ट्रिगर करते हैं। तो एक्शन यहाँ पे क्या हो गया है कि मसल्स जो हैं वो बेंड हो गई है, ये बेंड हो गई है मसल्स, ये एक किस्म से बेंड हो गया है, जिसकी वजह से स्ट्रेच हो गया है मसल्स। यहाँ पे जब स्ट्रेच हो गया है, तो इन्होंने इस हाथ को अपने पीछे की तरफ खींचा है। एज अ रिजल्ट ये जो हाथ जो जिसने हॉट प्लेट को, एक गर्म चीज़ को टच किया था, तो ये तुरंत वापस लिया गया, और ये जो सिग्नल है ये यहाँ से स्पाइनल कॉर्ड से ही ये ब्रेन तक नहीं पहुँच गया है। तो क्योंकि इसमें जो मैसेजेस होती हैं बहुत तुरंत पहुँचनी होती है, क्योंकि इतना टाइम नहीं होता यहाँ से कि गिरने का टाइम वक्त नहीं होता है, हाथ जलने का जल सकता है, या कोई एक्सीडेंट हो सकता है। तो इस दौरान क्या हो जाता है कि जो हाथ यूं ही यहाँ पे लगा गया है, तो यहाँ पे एकदम से ये सेंसरी न्यूरॉन से होके रेले न्यूरॉन्स तक, उसके बाद मोटर न्यूरॉन्स तक ये मैसेज चली गई। उसके बाद अफेक्टर्स यहाँ पे मौजूद होती हैं। अफेक्टर्स ग्रुप ऑफ सेल्स होते हैं जो मैसेज करते हैं, जो सिग्नल करते हैं मसल्स को जुड़ जाने का। तो इसमें मसल्स जो हैं स्ट्रेच हो जाते हैं, एकदम से नज़दीक कंट्रैक्ट हो जाते हैं, और नतीजा क्या है, ये जो मसल्स कंट्रैक्ट हो जाते हैं ये दूसरों मसल्स को भी अपनी तरफ कंट्रैक्ट करते हैं, और हाथ जो है ऊपर उठ जाता है। यानी कि यहाँ पे मसल्स रिलैक्स कंडीशन में थे, तो जो ही मैसेज आ गई तो ये कंट्रैक्ट हो गई, जिसकी वजह से इन मसल्स ने दूसरे मसल्स को कंट्रैक्ट किया, और जब यहाँ पे ये मसल्स कंट्रैक्ट हो गई तो हाथ भी कंट्रैक्ट हो गया, पीछे की तरफ हो गया। एज अ रिजल्ट कि जो खतरा था जल जाने का वो बच जाता है। इसी तरह अगर कहीं पे शार्प ऑब्जेक्ट पे पाँव पड़ने वाला होता है, तो एकदम से अपना पाँव हम एक तरफ लेते हैं ताकि हमारा पाँव जो है बच जाए। या इसी तरह ब्लिंकिंग होती है, हमारी आँख की ब्लिंकिंग होती है, ये भी रिफ्लेक्स एक्शन की का एक एग्जांपल है। और जो रास्ता सिग्नल लेता है तो क्रॉस टू मूव फ्रॉम सेंसरी सेंस ऑर्गन्स और फ्रॉम रिसेप्टर्स द अफेक्टर्स, तो इसे हम रिफ्लेक्स और कहते हैं। तो रिफ्लेक्स एक्शन जो है इट इज़ ए इनवॉलंटरी एक्शन एंड इट इज़ नॉट अंडर आवर कंट्रोल, it occurs involuntarily and very fast, it occurs very fast, and so that we can save ourselves at every moment. With this we completed reflex action and reflex arc. Thank you.